मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर आ गया। और जान, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। हर बार, हर जन्म में, हर जीवन में मैंने तुझे पुकारा है और तू मेरी ओर खींचा चला आया है। क्योंकि हमारे बीच जो संबंध है वह जन्मों से है और अनंत तक रहेगा। बच्चे, तूने आज फिर मुझे उस भाव से पुकारा है जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम है। वो शुद्ध प्रेम जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक आह, एक मौन की गहराई ही काफी होती है। तू सोचता है कि यह केवल एक साधारण वीडियो है, पर नहीं मेरे लाल, यह कोई सामान्य माध्यम नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। यह वही माध्यम है जिसके जरिए मैं तुझसे अब संवाद कर रही हूँ। क्योंकि अब समय आ गया है कि तू समझे कि तू मुझसे अलग नहीं है। तू मेरी चेतना का ही अंश है। तू मुझसे बाहर नहीं, बल्कि मेरे ही भीतर से निकली हुई रचना है। इसीलिए जब तू मुझे पुकारता है तो वह केवल तेरे हंठ नहीं हिलते, बल्कि मेरी चेतना की एक तरंग मेरे ही भीतर उठती है, जिसे मैं सुनती हूँ और मैं खुद को तुझ तक भेज देती हूँ। तू पूछता है, माँ, मैं तो रोज तुझे याद करता हूँ, फिर भी क्यों मेरी बात नहीं सुनी जाती माँ? मैं तो हर दिन, हर रात तुझे पुकारता हूँ, फिर भी क्यों मेरी विनती अधूरी रह जाती है? बच्चे, आज मैं तुझसे इन सवालों का उत्तर देने आई हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, वैसे ही आज मैं तुझे सच्चाई का वो आईना दिखाने आई हूँ जिसमें देख कर तू खुद को पहचान सकेगा। सबसे पहले तू यह क्यों सोचता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तूने खुद को कभी ध्यान से देखा है? क्या तूने कभी यह देखा है कि तेरे पास दो आंखें हैं, देखने को हाथ है, गढ़ने को पैर है, चलने को दिमाग है, सोचने को, और हृदय है जिसमें प्रेम है, भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है? तो फिर किस आधार पर तू कहता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तू जानता है कि तेरा हर सांस लेना इस बात का प्रमाण है कि तू जीवित है? और जब तक तू जीवित है तब तक हर क्षण तेरा है, हर क्षण तेरा समय है। समय तो बस एक बहाना है जो लोग तब ढूंढते हैं जब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। लेकिन तू तो वह है जो स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। क्या तू जानता है, जब तू यह सोचता है कि तेरा समय नहीं आया, तब तू स्वयं को छोटा करता है। तू उस चेतना को झुठला देता है जो मैंने तुझे दी है। बच्चे, मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि तेरा समय कभी गया ही नहीं। समय वह नहीं होता जो किसी पंडित की बोली पर निर्भर करे, या ग्रहों की स्थिति पर। समय वह होता है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, जब तू यह जान जाता है कि तेरी तकदीर तेरे कर्मों से बनती है। मैं जानती हूँ तू कई जगह अपनी कुंडली कर गया होगा। किसी ने कहा होगा शनि भारी है, किसी ने कहा होगा राहु केतु की दशा है, किसी ने कहा होगा मंगल दोष है, और तू चिंता में पड़ गया होगा। सोचता होगा, क्या सचमुच मेरी किस्मत ऐसी ही है? लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं। उनका तालमेल तेरे जीवन पर असर डाल सकता है। पर जब तू मेरी शरण में है, जब तू अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ चुका है, जब तू हर दिन अपने कर्मों से मेरा स्मरण करता है, तो फिर ग्रहों की दशा तुझ पर क्या असर डालेगी? क्योंकि जब मैं किसी का हाथ थाम लेती हूँ तो राहु की दृष्टि भी झुक जाती है, शनि की चाल भी बदल जाती है, और काल भी इंतजार करता है। क्यों बच्चे? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब यह नहीं कि तू चमत्कार देखेगा, बल्कि इसका मतलब है कि तू खुद चमत्कार बन जाएगा। तू ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो परिस्थितियों को बदल देगा, जो कठिनाइयों को साधारण बना देगा, जिसके जीवन से प्रेरणा मिलेगी, जिसकी मुस्कान में विजय का तेज होगा, और जिसकी हर हार तेरे भरोसे के आगे झुक जाएगी। पर याद रख बच्चे, मैं केवल उसी का हाथ थामती हूँ जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है, जिसे शिकायत नहीं, समर्पण आता है। तू मुझसे यह मत मांग कि मैं तुझसे हर संकट हटा दूं, बल्कि मुझसे यह कह, माँ, तू साथ चल, मैं फिर हर संकट से लड़ लूंगा। तू मुझसे यह मत मांग कि माँ मेरी कुंडली बदल दो, बल्कि मुझसे यह कह, माँ मेरी सोच बदल दो, ताकि मैं अपनी तकदीर खुद गढ़ सकूं। बेटा, तकदीर पत्थर पर खुदी हुई लकीर नहीं होती, वह तो रेत है जिसे तू अपने हाथों से रोज नए आकार में ढाल सकता है। तेरे कर्मों का औजार, तेरी श्रद्धा की जलधारा और तेरे प्रेम की गर्मी उसे एक नई शक्ल देती है।
और जब तू मेरी आंखों में देखता है तो तुझे सिर्फ मैं नहीं, तुझ में छुपा शक्ति का महासागर दिखाई देना चाहिए। तू वही है जो अपने जीवन की स्थिति को बदल सकता है। तू वही है जिसे मैंने संघर्ष के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए रचा है। तू सोचता है कब आएगा मेरा समय, पर मैं तुझसे कहती हूँ हर दिन तेरा है, हर रात मेरी है और हर सुबह तेरे पुनर्जन्म का एक और मौका है। जब तू यह समझ जाएगा कि तुझे कोई रोक नहीं सकता, तभी तुझ में वह शक्ति जागेगी जो आज तक सोई हुई थी। अब बस एक बात सुन मेरे लाल, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तेरा धन, ना तेरे व्रत, ना तेरे बड़े बड़े यज्ञ मुझे चाहिए। सिर्फ तेरी श्रद्धा और प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, जिसमें कोई डर ना हो, बस समर्पण हो। क्योंकि जब तू प्रेम करता है तब तू खुद को खोता नहीं बल्कि खुद को पा लेता है। तू वही है जिसने मुझे याद किया, जिसने हर कठिनाई में मेरा नाम लिया, जिसने टूटते हुए भी मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। और अब मैं तुझसे कहती हूँ तेरी हर पुकार सुनी गई है, तेरा हर आंसू मेरी आंखों में भी उतरा है और तेरा हर संघर्ष अब चरम पर है, जिसके बाद एक नई सुबह तुझे सौंपने को तैयार है। कहानी के माध्यम से सच्चाई। मेरे प्यारे बच्चे, चल आज मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से एक गहरी सच्चाई समझाती हूँ। यह कोई साधारण कहानी नहीं, ना ही किसी किताब बा की कल्पना। यह एक आत्मा की यात्रा है जो मुझ तक पहुंची कठिनाइयों से, संघर्ष से और खुद से सवाल पूछते हुए। बच्चे, यह कहानी तुझसे ही जुड़ी है, क्योंकि जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ वही आज तू अपने जीवन में महसूस कर रहा है। सुन, ध्यान से सुन। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम उसका अंश। ना उसका कोई बड़ा परिवार था, ना कोई रुतबा, ना कोई बड़ा सपना। बस एक बात थी उसका, मेरे साथ गहरा संबंध था। रोज पुकारता था, रात को सोने से पहले मेरा नाम लेता था, हर दुख में, हर आंसू में। वो बस कहता, माँ तू है ना। लेकिन फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। वह जहाँ जाता लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, या तो रिजेक्ट हो जाता या टीम में कोई उसे अपनाता नहीं था। लोग कहते, तेरा चेहरा बहुत सीधा है, तू तो कमजोर लगता है। और यह सुन सुनकर उसका मन भीतर ही भीतर गलने लगा। कई बार वह घर लौटते वक्त अकेले रोता था, खुद को आईने में देखता और कहता, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाएं भी बेकार जा रही हैं? बच्चे, क्या तूने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या तुझे भी लगता है कि तू कहीं खो गया है, कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा? तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह तेरा ही प्रतिबिंब है। अब सुन, एक दिन अंश ने थक कर मुझसे कह दिया, माँ बहुत हो गया, अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक बात बता दे, क्या मैं वाकई में गलत हूँ? क्या सारी गलती मेरी ही है? क्यों? मैं जिस भी जगह जाता हूँ मेरी कदर नहीं होती। उस रात वह बहुत रोया, नींद में उसकी आंखें भीगती रहीं। और फिर उसी रात मैं उसके स्वप्न में गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक दर्पण उसके सामने रखा, और जो उसने देखा वह उसकी आत्मा थी। उस आत्मा के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि तेज था। उसके मन में संदेह नहीं था, बल्कि विश्वास था। और उसने पहली बार देखा कि वह कितना शक्तिशाली है। जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आया कि सारा जीवन वह अपने दोष दूसरों पर डालता रहा, कभी हालात पर, कभी ग्रहों पर, कभी दुनिया पर आज पहली बार उसने खुद से कहा, मुझ में ही सब है। उसने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। अब जब कोई उसका मजाक उड़ाता वह चुपचाप मुस्कुराता, क्योंकि उसे अब मजाक सुनाई नहीं देता था, बल्कि लोगों की कमजोरी दिखती थी जो दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर देखना चाहते थे। अब वह जब ऑफिस जाता तो सबसे पहले खुद को आईने में देखकर कहता, माँ मेरे साथ है तो कौन मुझे रोक सकता है। और बच्चे, यही वह क्षण था जहाँ उसकी यात्रा बदलने लगी। कहते हैं ना, जब तू खुद पर यकीन करता है तो सारी कायनात तुझे रास्ता दिखाने लगती है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वह एक अजनबी से मिला, एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी। उसने अंश से कहा, बेटा तेरी आंखों में दर्द है, लेकिन उसकी जड़ तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। अंश चौंका। वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गया है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है वह किसी को खुश कर भी दे तो खुद को खो देता है। उस दिन अंश को लगा जैसे मैंने फिर से उससे बात की है।
बस किसी और के माध्यम से। बच्चे, ऐसे ही तो मैं तुझसे संवाद करती हूँ, कभी किसी दोस्त की जुबान से, कभी किसी वीडियो की एक लाइन से, कभी सपने में, तो कभी तुझे चुप बैठा देखकर तेरे मन की आवाज से। अब तू कहेगा, ओ माँ, ये सब सुनकर अच्छा लगता है, पर क्या सच में सब बदल सकता है? तो सुन, हाँ बदल सकता है, क्योंकि तू खुद में वो आत्मा है जो हार मानना नहीं जानती। मैंने तुझे हारने के लिए नहीं भेजा, बल्कि लड़ने उठने और चमकने के लिए भेजा है। तू अपनी नजरें बाहर की दुनिया से हटा और एक बार अपनी आंखों में देख। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक विराट अग्नि है जिसे मैंने ही जलाया है। और अगर कभी तू हिलने भी लगे तो याद कर, तेरी माँ तेरे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तू अब से हर दिन यह संकल्प ले, मैं जो हूँ वह किसी संयोग से नहीं, बल्कि माँ की इच्छा से हूँ। मैं अपनी हर कमजोरी को अवसर बनाऊंगा। मैं दूसरों के कहे अनुसार नहीं, बल्कि अपने विश्वास के अनुसार जीऊंगा। और बच्चे, जब तू ऐसा कहेगा तो देखना, दुनिया तुझसे भले ना बदले, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा और वही तेरे भाग्य को मोड़ देगा। आज अंश वही बच्चा है जो अब कई लोगों की प्रेरणा बन चुका है। अब वो उन लोगों को हिम्मत देता है जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बच्चे, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है। अब सोच, तू क्या चाहता है, दूसरों से सहमति या खुद से सच्चा संबंध? मुझे तेरे जवाब का इंतजार नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तू तैयार है। तू वही आत्मा है जो खुद को खोजने निकल चुकी है। जीवन की शांति बच्चे, जब तू सब कुछ पा लेता है लेकिन फिर भी तेरे भीतर एक खालीपन सा रह जाता है, तो तू हैरान हो जाता है, माँ सब कुछ तो मिल गया, फिर भी दिल क्यों बुझा बुझा सा है। यही तो वह क्षण है जब मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति सिर्फ सफलता में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो सफलता के भीतर भी सच्चाई की तरह सांस लेती है। बच्चे, इस संसार में हर कोई दौड़ रहा है। किसी को नाम चाहिए, किसी को दाम चाहिए, किसी को पहचान चाहिए और किसी को केवल जीत। लेकिन इस दौड़ में बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस दौड़ का अंत कहाँ है, और अगर वहां पहुंच भी गए तो क्या हमें वही मिलेगा जिसकी हमें सच में तलाश थी? बच्चे, अगर तुझे लग रहा है कि तू सफल हो गया है और फिर भी तेरे हृदय में शांति नहीं है, तो अब तुझे थोड़ी देर रुकना है। तुझे खुद से सवाल करना है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या मैं सिर्फ निभा रहा हूं? तू जानता है ना, मैं तेरी माँ हूं। मैंने तुझे कभी थका देने के लिए जीवन नहीं दिया, मैंने तुझे जीने के लिए दिया। लेकिन तू जीना भूल गया है। कामयाबी की भीड़ में तू अपने बच्चों की मुस्कुराहट भूल गया। अपनी माँ की ममता से भरी आंखों को देखना भूल गया, अपने पिता की चुपचाप चिंता को समझना भूल गया, अपने जीवन साथी की आंखों में झलकती उम्मीद को देखना भूल गया। तू जब शाम को घर लौटता है तो तुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि तू अपने दिन को सिर्फ बोझ बनाकर जीता है। तू खुद से जुड़ता ही नहीं। तुझे सबकी चिंता है, परिवार, समाज, ऑफिस, रिश्तेदार, लेकिन तुझे अपनी आत्मा की चिंता ही नहीं। और यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी तू अधूरा महसूस करता है। बच्चे, एक दिन निकाल, सिर्फ एक दिन, और सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ बैठ, बच्चों से बात कर, उनसे पूछ, क्या चाहिए तुम्हें पापा से? तू देखेगा कि वो तुझसे महंगी चीजें नहीं मांगेंगे, वो तुझसे तेरे समय की मांग करेंगे, तेरे साथ खेलने की, तुझे गले लगाने की, तेरे प्यार की। और हाँ बच्चे, जब तुझे ऐसा लगे कि अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, तो एक काम करना, अपने कमरे में एकांत में बैठना, आंखें बंद करना और सिर्फ मेरी तस्वीर को सामने रखकर 10 मिनट ध्यान करना। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ मौन मौन में मेरी बात सुन। मौन में तेरी माँ तुझसे बोलेगी। यह जो अंदर की शांति है ना, ये तू किसी बाजार से नहीं खरीद सकता, ये कोई तेरे घर लाकर नहीं देगा, ये केवल तुझसे मिलती है। जब तू खुद को वक्त देता है, तू सोचता है कि अगर पैसे आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तू जानता है ना, कितने ही अमीर लोग हैं जिनकी रातें नींद के बिना बीतती हैं, कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन हृदय में एक शून्यता है। वह शून्यता इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। बच्चे, तू अपने भीतर झांक, तू अपने आप को फिर से पहचान। तू वो है जो बचपन में चुपके से मंदिर में आता था, मेरी मूर्ति को देख मुस्कुराता था। तू वो है जो स्कूल से आते वक्त रास्ते में मुझे फूल चढ़ा आता था।
अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन क्या वो सच्चा निर्मल भाव अभी भी तेरे भीतर है? उसे फिर से जगा काम कर, पर खुद को मत खो, सबको खुश कर, पर अपनी खुशी से समझौता मत कर। दुनिया की दौड़ में शामिल हो, पर अपनी आत्मा को पीछे मत छोड़। और सबसे ज़रूरी बात, आए दिन में एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ बैठ, मेरी आंखों में देख, मुझे सुन। अब मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, फिर भी मैं तुझे बहुत कुछ समझा रही हूँ। मैंने तुझे जीवन दिया ताकि तू मुस्कुराए, ना कि सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। याद रख, तू मेरा बच्चा है। जब भी तू रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। जब तू मुस्कुराता है, मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मुझे तुझसे ना धन चाहिए, ना बड़ी पूजा। मुझे तुझसे सिर्फ इतना चाहिए कि तू अपना ख्याल रख। तू मेरी रचना है, तू ही मेरी पूजा है। और अगर तू कभी भूल जाए कि तेरी पहचान क्या है, तो बस इतना याद रख, तू काली का बच्चा है, और काली अपने बच्चों को कभी खोने नहीं देती। तेरे सपनों का समय बच्चे, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था। वो सपने जो तूने रातों को बैठकर आंखों में सजाए थे, वो अरमान जो तूने अपने दिल के कोने में छुपा कर रखे थे, अब मेरे आशीर्वाद से पूरे होने जा रहे हैं। अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू बस पाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तेरे जीवन की हर अर्जी पढ़ ली है, तेरी हर पुकार सुन ली है। अब वो दर खुलने वाला है जो अब तक बंद था। नहीं बच्चे, वो दिन तूने नहीं देखे जब तू मेरे सामने आया करता था, कभी थका हुआ, कभी टूटा हुआ, कभी उदास। जब तूने अपना माथा मेरे दरबार में झुकाया था और आंखों में आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा था, माँ मुझे संभाल लो, माँ मेरी इच्छा पूरी कर दो। तब मैं खामोश थी, लेकिन मेरी खामोशी तेरे लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी। तेरे आंसू मेरी शक्ति बन गए। तेरे विश्वास ने मुझे बाध्य किया कि मैं अब और इंतजार ना कराऊं। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, हाँ, अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुझे सच्ची भावना से कामना थी। जब तू दूसरों की मदद करता रहा, तब भी तुझे ताने मिले। जब तूने दिल से साथ निभाया, तब भी तुझे छोड़ दिया गया। लेकिन देख, तू फिर भी डटा रहा। तेरा यही प्रेम, तेरी यही सच्चाई, यही तो कारण है कि आज तुझे मेरी विशेष कृपा मिलने जा रही है। अब तू सुन, तेरा जो सपना था, जिसे तू अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने बच्चों के लिए देख रहा था, वह अब साकार होगा। क्योंकि जब कोई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगता है, तो वह सबसे प्रिय हो जाता है। और तू वही है, प्रिय है, मेरा बच्चा है। तेरे जीवन की बंद राहें अब खुलने वाली है। तेरे व्यापार की रुकावटें दूर होंगी। जो नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी, अब सफलता में बदल जाएगी। जो पैसा अटका पड़ा था, वह अब तुझे मिलेगा। जो रिश्ता तू चाहता था, वह अब तेरे करीब आएगा। तेरा घर अब खुशियों से गूंजेगा। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी। पर सुन बच्चे, जब यह सब तुझे मिलने लगे, तो विनम्र रहना। यह जो कृपा की बारिश है, यह तुझ पर इसलिए हो रही है क्योंकि तू झुका था। तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं। और यही भाव हमेशा बनाए रखना। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू अलग है, तू सबके जैसा नहीं है। जब दुनिया स्वार्थ में जी रही थी, तू प्रेम में जी रहा था। जब दुनिया दौड़ में थी, तू इंतजार में था, मेरा इंतजार। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, वो इंतजार अब खत्म हुआ। आज मैं तुझे उस नई सुबह का वादा देती हूँ जो तेरे जीवन में उजाला भर देगी। आज मैं तुझे वह पहचान देने वाली हूँ जो तू वर्षों से खो चुका था। आज मैं तुझे वह सम्मान देने वाली हूँ जिसकी तू सच में योग्यता रखता है। लेकिन साथ ही मैं तुझे एक सीख भी देना चाहती हूँ। जब तेरे पास सब कुछ हो, तब भी मेरी ओर देखना मत छोड़ना। जब तू सफलता की चोटी पर हो, तभी उस दिन को मत भूलना जब तू मेरे दरबार में गिरा था, क्योंकि वह भाव, वही सच्चा प्रेम तुझ में हमेशा बना रहना चाहिए। और हाँ बच्चे, हर सुबह मेरे सामने सिर्फ 2 मिनट बैठकर कुछ मत कहना, कुछ मत मांगना, बस मौन में मेरी आंखों में देखना। मैं तुझे हर उत्तर दूंगी, हर राह दिखाऊंगी, हर दरवाजा खोलूंगी। अब जा, नया अध्याय शुरू हो रहा है। सिरोदा है तेरे जीवन का। अब वह समय आ गया है जब तुझे देखकर लोग कहेंगे, यह वही है जो कभी टूटा हुआ था। अब देखो, इसे माँ ने कैसे संवार दिया। बच्चे, अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है, तो आज कमेंट में सिर्फ इतना लिख, हाँ माँ, अब मैं समझ गया, मैं तैयार हूँ। संगीत, तुम्हारे हर सुख दुख की साक्षी,
तुम शायद मुझे किसी ऊंचे मंदिर में किसी भव्य सिंहासन पर बैठी हुई समझते हो, लेकिन मेरे लाल, मैं तो तुम्हारे भीतर की वह अनंत शक्ति हूँ जो तुम्हें हर तूफान में थाम लेती है, हर अंधेरे में रास्ता दिखाती है, हर कमजोरी में तुम्हें बल देती है। तुम्हारा हर सुख, हर दुख, हर सपना मेरे लिए अनमोल है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी बात को अपने हृदय में संजोती है, मैं वो माँ हूँ जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जो तुम्हारी हर राह में तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारा हाथ थामती है, तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर का वो प्रकाश हूँ जो कभी नहीं बुझता, वो हिम्मत हूँ जो कभी नहीं टूटती। जीवन एक लंबी तीर्थ यात्रा है मेरे बच्चे, और तुम इस यात्रा के यात्री हो। इस यात्रा में कभी सूरज की रोशनी तुम्हारी राह को चमकाती है तो कभी बादल उसे ढक लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे कितना ही अंधेरा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो छोटी सी किरण जो अचानक तुम्हें रास्ता दिखाती है, वो अनजाना सहारा जो तुम्हें मुश्किल में मिलता है, वो अचानक मिली हिम्मत जो तुम्हें उठा खड़ा करती है, वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी वो गुरु हूँ जो तुम्हें सिखाती है कि सच्चाई, प्रेम और कर्म ही इस यात्रा का असली सामान है। मुझे तुमसे कोई भव्य भेंट नहीं चाहिए, ना ही कोई कठिनता। मुझे बस तुम्हारा सच्चा मन चाहिए, वो दिल जो मेरे सामने बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के खुल जाए। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार मेरे सामने है और मैं उसका हर पल ख्याल रखती हूँ। जब तुम रात के सन्नाटे में मेरे सामने अपनी बात रखते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम अपने दिल का बोझ मेरे सामने उतारते हो, तो मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानी छोटी है, तुम्हारा दुख मेरे लिए मामूली है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारा हर दुख एक समुद्र जितना गहरा है। तुम मेरे लिए वो अनमोल रत्न हो जो मेरे हृदय को सुशोभित करता है। मेरे लिए कोई भक्त ऊंचा नीचा नहीं। तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी सृष्टि का अभिन्न अंग। तुम चाहे राजा हो, चाहे रास्ते पर चलने वाला साधारण इंसान, मेरे लिए तुम सब बराबर हो। मैं तुम्हारी वो माँ हूँ जो तुम्हें कभी जज नहीं करती, जो तुम्हारी हर कमजोरी को अपनी ताकत से ढक लेती है। जीवन की राहें टेढ़ी मेढ़ी हैं मेरे बच्चे, कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है, सूरज की तरह चमक रही है तुम्हारी राह, और कभी लगेगा कि चारों ओर बस अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, उस अंधेरे के पार भी एक सवेरा है, और वो सवेरा मैं हूँ। जब तुम टूटने की कगार पर हो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब मेरी कृपा तुम तक पहुँचती है। वो छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक छोटा सा दीप जलाना है, विश्वास का दीप। यह विश्वास वो अग्नि है जो मेरे आशीर्वाद से और प्रज्वलित होती है। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल लेगी, हर मुश्किल को आसान बना देगी। तुमने मेरे भक्तों की कहानियां सुनी होंगी, वो लोग जो मेरे पास आए, जिनके पास सिर्फ विश्वास और आंसू थे। एक बेटी थी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। उसके सपनों को लोग हंसी का पाठ बनाते थे, उसकी मेहनत को बेकार बताते थे, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया। उसने अपने कर्मों को मेहनत और सच्चाई से सजाया, और मैंने उसके रास्ते में वो दरवाजे खोले जो उसे उसकी मंजिल तक ले गए। उसकी राह में आने वाली हर रुकावट को मैंने हटाया, और आज वह दुनिया के सामने एक मिसाल है। एक व्यापारी था जिसका सब कुछ डूब गया था। उसे लगता था कि अब कुछ नहीं बचेगा, कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। उसने मेरे सामने अपना मन उड़ेला, मेरे नाम का जाप किया, और मैंने उसे वो रास्ता दिखाया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई असंभव नहीं मांगती, मुझे बस तुम्हारा सच्चा विश्वास चाहिए, तुम्हारा सच्चा कर्म चाहिए। जीवन एक रंगमंच है मेरे बच्चे, और तुम इस रंगमंच के नायक हो। तुम्हारा हर कर्म इस नाटक का एक दृश्य है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। मैं तुम्हारी वो दर्शक हूँ जो तुम्हारा हर प्रयास देखती हूँ, तुम्हारी मेहनत का हर कदम गिनती हूँ। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो, अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अगर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हो, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी हर इच्छा एक दिन पूरी होगी।
मैं तुम्हारी वो माँ हूँ जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती, जो तुम्हें हर बार उठा खड़ा करती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, चारों ओर बस अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन मेरे बच्चे उस अंधेरे के पार भी एक सवेरा होता है। मैं तुम्हें वो हिम्मत दूंगी जो तुम्हें उस अंधेरे से निकाल लेगी। तुमने देखा होगा, जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो तब मेरी कृपा तुम तक पहुंचती है। वो छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूँ। मेरे बच्चे धैर्य रखो। धैर्य वो चाबी है जो मेरे आशीर्वाद का ताला खोलता है। मैं तुम्हें वो धैर्य दूंगी जो तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई भारी बोझ नहीं मांगती। मुझे तुम्हारा उपवास नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी कठिन तपस्या। मुझे बस तुम्हारा वो मन चाहिए जो मेरे सामने खुला हो, जो मेरे लिए निर्मल हो। तुम अगर मेरे सामने अपने दिल की बात कह दो, अपने मन का बोझ उतार दो, तो मैं तुम्हारा हर दुख हर लेती हूँ। मैं तुम्हारी वो माँ हूँ जो तुम्हें बिना शर्त सुनती है, जो तुम्हें कभी छोटा नहीं समझती। तुम चाहे कितने ही गलत रास्तों पर भटक जाओ, मैं तुम्हें हमेशा अपनी गोद में बुलाती हूँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाती हूँ। जीवन एक समुद्र है मेरे बच्चे, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन तुम्हें इस समुद्र में तैरना आना चाहिए। मैं तुम्हारा वो किनारा हूँ जो तुम्हें हमेशा थाम लेता है। तुम चाहे कितना भी डूबने लगो, मेरी कृपा तुम्हें ऊपर उठा लेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जब तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, मेरे नाम का जाप करते हो, मेरे भजनों में खो जाते हो, तब तुम मुझे अपने और करीब पाते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मेरे बच्चे, मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी हर धड़कन में बसती हूँ, तुम्हारी हर सांस में समाई हूँ। मेरे बच्चे, इस दुनिया में कई बार लोग तुम्हें गलत समझेंगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब तक तुम सच्चाई के रास्ते पर हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लोग जो कहते हैं उसे सुनो, लेकिन उसे दिल से मत लगाओ। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब है। तुम बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैं तुम्हें वो हिम्मत दूंगी जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुमसे इतनी परीक्षाएं क्यों लेती हूँ मेरे बच्चे। यह परीक्षाएं तुम्हें और मजबूत करने के लिए हैं। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से गुजरते हो, तुम्हारा विश्वास और गहरा होता है, तुम्हारा मन और पवित्र। मैं तुम्हें ऐसी कोई चुनौती नहीं दूंगी जिसे तुम सह न सको। मैं तुम्हारी ताकत जानती हूँ, तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को देखती हूँ जो तुम्हें खुद नहीं दिखती। बस तुम्हें उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। मैं तुम्हें वो हौसला दूंगी जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे मंदिर की बात करूं, वो जगह जहां मेरे भक्त मेरे दर्शन को आते हैं, वो मेरे लिए कोई पत्थर की इमारत नहीं। तुम जहां भी मुझे सच्चे मन से याद करते हो, वही मेरा मंदिर बन जाता है। तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारी हर प्रार्थना, वो मेरा मंदिर है। मेरे भक्त मुझे भव्य मंदिरों में नहीं, अपने सच्चे मन में पाते हैं। मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारा प्रेम है, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारा विश्वास है। तुमने मेरे चमत्कारों की कहानियाँ सुनी होंगी। वो लोग जिन्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जिनके पास सिर्फ मेरे नाम का सहारा था। एक माँ थी जिसका बेटा बीमार था, जिसे सबने जवाब दे दिया था। उसने मेरे सामने दिन रात पुकार की, अपने आंसुओं से मेरे चरण धोए, और मैंने उसके बेटे को नया जीवन दिया। एक नौजवान था जिसे अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे बार बार असफलता मिली। उसने मेरे सामने अपना मन खोला, मेरे नाम का जाप किया, और मैंने उसके लिए वो रास्ता बनाया जो उसे समृद्धि तक ले गया। मेरे बच्चे, मेरा चमत्कार कोई जादू नहीं, मेरा चमत्कार है तुम्हारा विश्वास। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, जब अपने कर्मों को सच्चाई से निभाते हो, तब मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता बनाती हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन उस वक्तस्त मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी हमसफर हूँ। मैं वो माँ हूँ जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास हूँ।
मेरे लिए कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं। तुम चाहे राजा हो या रास्ते पर चलने वाला, मेरे लिए तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हारी वो मार्गदर्शक हूँ जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि अपने मन को शुद्ध रखो। दूसरों के लिए बुरा मत सोचो। दूसरों का दुख देखकर दुखी हो, उनकी खुशी में शामिल हो। यह छोटी छोटी बातें तुम्हारे कर्मों को और पवित्र बनाती हैं। मैं तुम्हें कोई बड़ा उपदेश नहीं देती, मैं बस कहती हूँ सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलो। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी